संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे रेत में बड़ी तादाद में शव दिखाई देने लगे हैं। शवों को रेत में अभी भी लगातार दफनाया जा रहा है। फाफामऊ घाट की ताजा तस्वीरें बेहद डरावनी नजर आ रही हैं और यहाँ की ये तस्वीरें कोरोना काल की एक बार फिर से याद दिला रही हैं। हालांकि यहाँ शव दफनाने की परंपरा पहले से ही रही है। वहीं गंगा घाट पर शवों को दफनाने पर एनजीटी और जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद परंपरा के नाम पर जिस तरह शवों को दफनाया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। फाफामऊ घाट पर हर दिन दर्जनों शवों को रेत में दफन किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जिस ओर नजर जा रही है कब्रें ही कब्रें नजर आ रही हैं। इस मामले को लेकर प्रयागराज के मेयर का कहना है कि इसको लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और शवों को रेत में ना दफनाएं, और अगर ऐसा होता है तो शवों का अंतिम संस्कार नगर निगम करवाएगा। देखिए, नगर निगम के स्तर पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि एक परंपरा रही है पुरानी। कुछ लोग ज़मीन में गाड़ने का काम करते थे और पिछले कोरोना काल में चीज़ें जो दिखाई पड़ी उसको ध्यान में रखते हुए गंदगी गंगा जी में ना जाए और इस तरीके से शव गाड़ने की व्यवस्था न हो, तो इस नाते समाज को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और जहाँ कहीं ऐसा अगर हो गया तो उसका उचित संस्कार भी कराया जाएगा और गंगा में किसी प्रकार की गंदगी को जाने से रोका जाएगा। नगर निगम पूरी इसकी व्यवस्था, कल ही नगर आयुक्त से बात हुई है और जहाँ कहीं ऐसी व्यवस्था वहाँ पर दिखाई पड़ती तो उसका अंतिम संस्कार भी कराया जाएगा। नगर निगम कराएगा। वर्तमान में गंगा के घाटों पर शवों को दफनाने का नियम नहीं है। एनजीटी और जिला प्रशासन ने लाशों को गंगा के किनारे दफनाने की पाबंदी लगाई है। इसके बाद भी प्रयागराज में गंगा किनारे शव को दफनाया जा रहा है। फाफामऊ घाट पर जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर न केवल प्रशासन के निर्देशों का मखौल उड़ाया जा रहा है बल्कि एनजीटी के निर्देशों को भी खुला खुला उल्लंघन हो रहा है। दरअसल मानसून आने के बाद 1 महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर जो शव दफन किए जा रहे हैं, नदी का जल स्तर बढ़ने पर उनके गंगा में सामने आने का भी खतरा बना हुआ है। इससे न केवल रेत में दबी लाशें गंगा में प्रवाहित होंगी बल्कि इससे नदी भी प्रदूषित होगी। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक इस ओर से मुंह फेरे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों का कहना है कि अगर फाफामऊ घाट पर विद्युत शवदाह गृह और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध हो तो इस तरह से शवों को दफनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ लोग शवों को दफनाने को परंपरा से भी जोड़ते हैं। सफाई है कि इसमें गंगा जी का कोई सफाई तो है नहीं, लेकिन मानसून आने वाला है। जब गंगा जी बढ़ेगी तो वापस जितना कचरा है, जितनी बॉडी है, जो बची हुई अस्थियाँ हैं, वापस गंगा जी में जाएंगी। गंगा में जाएंगे, गंगा जी जो है सफाई के मामले में कुछ नहीं रह गया है, वापस कचरा होने ही वाला है। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि गंगा की सफाई जो है कुंभ के मेले के पहले हो जाए। बहुत ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा हमने सोशल मीडिया से बराबर देखा था, इससे बहुत भयंकर था यहाँ का नज़ारा। तो सरकार को विशेष देना चाहिए और आने वाले टाइम में जैसे बाढ़ आएगी, सारे जो बॉडी है, जितनी बॉडी बची है वापस गंगा जी में जाएंगी, तो सरकार को इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। बता दें, ऐसी ही तस्वीर साल 2020 में कोरोना काल में वायरल हुई थी। तब उसे कोरोना में हुए मौत से जोड़कर दिखाया गया था। इसके बाद सरकार की किरकिरी भी हुई थी, जबकि सरकार कहती रही कि गंगा किनारे शव दफनाने की परंपरा है। लोग सामान्य दिनों में भी शव को गंगा के किनारे दफनाते हैं। सरकार लोगों को गंगा किनारे शव को दफनाने की रोक लगाई है। फाफामऊ घाट पर हर दिन दर्जनों शव को रेत में दफन किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर जिस ओर नजर जा रही है कब्रें ही कब्रें नजर आ रही हैं।